हाँ जी, गुड मॉर्निंग। तो हम आ गए हैं अपनी जिम। देखिए यहाँ पे लिखा है कृपया पौधे प्लांट में पानी न डालें। तो समय को ना वेस्ट करते हुए हम चेक इन करते हैं अपनी सिया फिटनेस जिम में। तो ये किया हमने चेक इन और हम चले जिम के अंदर। देखते हैं कि क्या कंडीशन है आज जिम की। दिवाली के बाद थोड़ी सी खाली खाली लग रही है जिम। लोग कम आए हैं। जो भी आए हैं लगातार एक्सरसाइज में लगे हैं। और ये हमारा भाई आयुष्मान लगता है कि आज लेग्स कर रहा है। चलिए चलते हैं इसके पास और पूछते हैं कि क्या कर रहे हैं महाशय, क्या कर रहे हैं महाशय आप। लेग्स वर्कआउट। ठीक है, तो फिर हम चलते हैं जिम को एक्सप्लोर करते हुए। हमने भी समय को वेस्ट नहीं किया और अपना वार्म अप स्टार्ट कर दिया बॉडी को हीट करने के लिए। इस तरीके से भी आप वार्म अप स्टार्ट करते हैं तो अच्छा होता है। फिर इसके बाद आप मतलब बिना रुके ही आपको रनिंग, जंपिंग जैक्स ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। आप ट्विस्टर पे जा सकते हैं। कुल मिला के बॉडी हीटेड रहे, इस तरीके से हवाबाजी करते हुए हमने अपना वार्म अप स्टार्ट किया है। और हम बिल्कुल भी समय को वेस्ट नहीं करने वाले हैं। समय को बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है हमें। हम अपनी एक्सरसाइजेस को कंटिन्यू करनी है और वार्म अप हमने करना है जल्दी। पूरी बॉडी स्ट्रेच हो, वार्म हो। ऐसे करके मैंने टाइम को ना वेस्ट करते हुए किया स्टार्ट। फिर हम पहुँचे साइकिलिंग। तो ये स्टार्ट कर दी हमने साइकिलिंग फॉर 30 मिनट्स। ये बहुत बेस्ट एक्सरसाइज है फॉर ऑल इन। अगर हम पुराने टाइम की बात करें तो सब लोग साइकिल यूज़ करते थे, इसलिए बिल्कुल फिट हुआ करते थे। तो हमको 30 मिनट साइकिल चलानी है। ये हमारे लोअर टमी के लिए भी बहुत बेस्ट रहेगा, लेग्स के लिए भी बेस्ट रहेगा। उसके बाद हम 20 मिनट ट्रेडमिल करेंगे। ये स्टार्ट किया हमने ट्रेडमिल। अराउंड 7 की स्पीड रखनी है। और अगर कर सकते हैं तो 5 6 to 10 इंक्लाइन भी कर सकते हैं। लेकिन मैं बहुत दिन बाद कर रहा था तो मैंने स्ट्रेट में ही किया है। और 6 7 की स्पीड रख के लाइट वॉक करती है करके करी है मैंने। तो ये 20 मिनट्स किया मैंने। उसके बाद मैं पहुंच गया मेरी एक्सरसाइज सेक्शन पे। तो ये मैं बेंच प्रेस करने वाला हूँ। ये बेंच प्रेस किए हैं मैंने, इसके 3 सेट करने हैं मुझे। हर एक्सरसाइज के जैसे कि हम 3 सेट करते हैं। तो हम अभी अपनी एल्बो को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, रिस्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एल्बो तो बैंड मैंने बांध रखे हैं पहले से, बिकॉज सेफ्टी फर्स्ट। कोई भी एक्सरसाइज करने जाएं प्रॉपर फॉर्म में करें। इंजरी होने के चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं। जितना वेट उठा सकते हैं उतना ही उठाएं। ईगो लिफ्टिंग ना करें। पहले प्रॉपर स्ट्रेच कर लें, उसके बाद ही वेट पे जाएं। और लो वेट से पहले परफॉर्म करें। ये अपन ने एक सेट कर लिया। ये दूसरे सेट पे अपन ने बेल्ट को किया टाइट, बिकॉज वेट ज़्यादा है। 30 60 80 kg की बेंच है ये। तो यहाँ अपन चले, ये अपन ने इस सेट को परफॉर्म करने की ओर चले अपन आगे। 80 kg है ये बेंच, ये वाली। और मेरे लिए तो ये काफ़ी है, क्योंकि मैं बहुत पहले से एक्सरसाइज नहीं कर रहा हूँ। अराउंड 1 साल हुआ है मुझे एक्सरसाइज करते करते। तो 80 kg है सफिशिएंट फॉर मी। पीछे आयुष्मान भाई आए देखने, कहीं कुछ दिक्कत तो नहीं है। आई सेड ऑल वेल। ये लगाई अपन ने बेंच प्रेस 80 kg से 8 रिपीटेशंस, अराउंड 8 रिपीटेशंस आए इसके। 8 रिपीटेशन आ गए मेरे। उसके बाद अपन पहुंच गए लेस वेट में, जिससे कि रिपीटेशंस ज़्यादा आ जाएं। पीछे दिखाई दे रहा है हमारी जिम का ब्रांडिंग दिखाई दे रही है, सिया जिम, सिया फिटनेस जिम। ये हमने, ये वेट है 20 और 5 25 मतलब 50 kg प्लेट्स हैं और 22 kg रॉड्स। तो ये भी हमने परफॉर्म किया, अच्छी रिपीटेशन साइज में। अब हम पहुंच गए इंक्लाइन डंबल प्रेस में। बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है, चेस्ट को पूरा पंप कराती है। सभी लोगों को करनी चाहिए। मैं तो सजेस्ट करूंगा कि सबको शामिल करनी चाहिए। अगर आप इंक्लाइंड बेंच प्रेस भी करते हैं तो आप करें, लेकिन एक सेट इसका हैवी वेट से ज़रूर करें। बहुत काम की एक्सरसाइज है, सबको करनी चाहिए एक्सरसाइज। यही फिर हैवी वेट ले लिया है हमने, 20 20 kg बोथ साइड। और ये मेरे लिए तो अभी काफ़ी हैवी वेट है, बिकॉज दोनों फ्री फॉल होते हैं हाथ।
तो थोड़ी सी दिक्कत आती है वेट उठाने में। लेकिन हाँ, इस चीज़ में बस एक चीज़ का ध्यान रखना है हमें, जैसे मैं इसमें बीच में की थी मैंने एक बार, आपको गर्दन आगे की तरफ नहीं करनी है, नहीं तो बहुत बड़ी इंजरी हो सकती है, और ऐसी इंजरी हो सकती है कि हो सकता है आपको ज़िंदगी भर के लिए वर्कआउट छोड़ना पड़े। ये हम पहुँचे केबल क्रॉसओवर पे। ये हमें इसके भी 3 सेट करने हैं और बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। चेस्ट को पंप लाती है, शेप लाती है, कर्व आते हैं इससे। तो ज़रूर करें, अपनी एक्सरसाइज में शामिल करें इसको, जैसे कि मैंने आज शामिल किया है। अभी तक मैं केबल क्रॉसओवर हर एक्सरसाइज चेस्ट में नहीं शामिल करता था, लेकिन मैंने आज इसको शामिल किया। ये फिर मेरा अगला सेट स्टार्ट हुआ इसी का। अच्छे रिपीटेशंस लाने हैं, इसलिए लेस वेट लिया है। और दूसरी बात, अगर कोई नई एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं तो लेस वेट पे ही स्टार्ट करनी चाहिए। रीज़न ये है कि अभी अच्छे फॉर्म सीखने में आपको समय लगता है, तो इसलिए वेट पे ना जाएं, रिपीटेशंस पे जाएं, जिससे फॉर्म सीख पाएँ आप एक्सरसाइज की। ये हम पहुंच गए बटरफ्लाई मशीन पे। इसके भी हमें 3 सेट करने हैं। 3 सेट कंप्लीट करने हैं इसके हमें बटरफ्लाई मशीन के। और ये तो आप जैसे कि सभी जानते हैं, बहुत कॉमन एक्सरसाइज है ये चेस्ट की, सभी लोग करते हैं इसको और करना भी चाहिए। इसका एक अल्टरनेटिव और हुआ करता था पहले, जब ये मशीन नहीं थी, तो उस समय वो था कि डंबल फ्लाइज जो करते थे, इंक्लाइंड बेंच पे जाके डंबल फ्लाइज करना। तो ये उसी का अल्टरनेटिव है, आप दोनों परफॉर्म कर सकते हैं। बेसिक मैं तो क्या करता हूँ, कभी 2 सेट इसके और 2 सेट उसके, और कभी कभी तीनों सेट इसी के कर लेता हूँ। ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है कि कौन सा क्या करना है, बिकॉज दोनों एक्सरसाइजेस सेम हैं अगर आप सही फॉर्मेट में कर रहे हैं उन्हें। तो ये अपन ने सही से एडजस्ट किया उसको, ये किया अपना सेट कंप्लीट। टोटल वेट का हाफ उठाया है मैंने, आप जितना आपके अकॉर्डिंगली उठा सकते हो। ये लास्ट वेट पे मुझे रिपीटेशंस ज़्यादा लाने थे, पहले मैंने पंप के लिए हैवी वेट उठा लिए थे, लास्ट वेट पे रिपीटेशंस ज़्यादा लाने थे, इसीलिए मैंने लो वेट उठाया। अब हम यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे अपने ट्राइसेप्स पे। चेस्ट हमारा यहाँ कंप्लीट होता है, हम पहुँच गए हैं ट्राइसेप्स पे। ये है ट्राइसेप्स पुली पुल डाउन। इसके भी हमें 3 सेट करने हैं। मैं हैवी वेट लेता हूँ, तरीका अलग है थोड़ा सा मेरा। हैवी वेट पे दोनों ग्रिप से परफॉर्म करता हूँ, पहले वाइड ग्रिप पकड़ता हूँ, फिर वेट डाउन करके लो ग्रिप पकड़ता हूँ। तो ऐसे करके हम गुरुजी वाला स्टेप भी फॉलो कर लेते हैं। तो इसके भी हमें 3 सेट करने हैं। ये हमारे पहले सेट चल रहा है, शायद दूसरा। ये इसके बाद हमने 2 सेट इसके किए और 2 सेट हमें केबल के करने हैं। इसमें रोप लगा लेनी है और सेम जैसे हम रॉड से कर रहे थे ऐसे सेम एज इट इज़ इससे करना है हमें। ये एक ही एक्सरसाइज मानी जाएगी, दोनों को मिला के ये एक ही एक्सरसाइज मानी जाएगी। स्पीडली नीचे ले जाना है और ऊपर बहुत आराम से लाना है, नीचे होल्ड करने के बाद स्पीडली नीचे ले जाना है। ये ओवर हेड एक्सटेंशंस, ये बहुत ज़रूरी एक्सरसाइज है कि जब आप टी शर्ट पहनेंगे तो आपके ट्राइसेप्स को जो निखार के दिखाएगी, यही एक्सरसाइज है वो जो निखार के दिखाएगी। प्रॉपर उभरा हुआ ट्राइसेप्स जो दिखेगा वो इसी एक्सरसाइज से दिखेगा। हाँ, हैवी टू हैवी वेट लेना है इसमें, लेकिन हाँ इतना भी नहीं कि 15 रिपीटेशन से कम ना आए आपके, 15 से ज़्यादा ही आए, ऐसा हमें वेट इसमें कंसीडर करना है। उसके बाद एक्सरसाइज करनी है। बहुत ज़्यादा वेट पे नहीं जाना है, बहुत कम वेट से नहीं करना है, अपने अकॉर्डिंगली डिसाइड करना है कि आप 15 रिपीटेशन से मोर किस वेट पे ला पा रहे हो। तो ये हमारा तीसरा सेट चल रहा है। इसके बाद हम अगली एक्सरसाइज पे जाएंगे जो कि है सिंगल हैंड डंबल करते थे, अब वो सिंगल हैंड रोप है। हम इसी मशीन से कर रहे हैं इस तरीके से, ये सिंगल हैंड केबल से है। तो इसमें क्या है कि हमें रुकना नहीं है। अगर हमें एक हाथ को रेस्ट देना है तो उसे नीचे कर लेना है, दूसरे से स्टार्ट कर लेना है। फिर जब दूसरे को रेस्ट देना है तो इसको नीचे कर लेना है। इसके लिए हमें हटने की ज़रूरत नहीं है। इस एक्सरसाइज को हमें लगातार परफॉर्म करना है और लगातार परफॉर्म करने से ही इस एक्सरसाइज का पंप हमें दिखाई देगा। तो रुकने की बात ही नहीं है इस एक्सरसाइज में, इसमें रुकना नहीं है, हमें लगातार परफॉर्मेंस अपना जारी रखना है। ये देखिए मैं इस हाथ से कर रहा हूँ और जैसे ही क्रीप आता है तो मैं दूसरे हाथ पे फॉलो हो जाता हूँ, वहाँ चला जाता हूँ। तो ऐसे करके हमने अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट किया। अब ये जैसे ये सिंगल हैंड था, इसे सेम है डबल हैंड। तो ये मैं डबल हैंड डंबल से कर रहा हूँ, क्योंकि वो रोप केबल जो थी वो फ्री नहीं थी, इसलिए मैं डंबल से कर रहा हूँ। ये मेरा पहला सेट, ये मेरा तीसरा सेट है ये मेरा। तो यहाँ करते हैं हम एक्सरसाइज को ख़त्म, ब्लॉग को एंड। जय श्री राम। सभी को मेरा प्यार, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।